परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय श्रीमद् भगवद गीता पाठ के लिए आते हैं और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज हम छठा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और पृष्ठ है हमारा 188। श्री भगवान ने कहा, कर्मों के फल के आश्रय रहित जो मनुष्य करने योग्य कर्म को करता है वही सन्यासी है, वही सन्यासी है और वही कर्म योगी है। वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं जो निरग्नि है और क्रिया रहित है। जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है वह सन्यासी कर्मयोगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तो कर्म योग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फल इच्छा के त्याग से ही कर्म योगी होता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए जो रियल सेंस में साधना करना चाहते हैं। रियल सेंस में एक होता है बस नाम जप लिया, सत्संग चले गए, कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, एक ये होता है। और एक होता है कि जो हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारें, राइट। जो किया है उससे अपने कर्म सुधारें, जो पढ़ा है, जो सुन के आए हैं उसको प्रैक्टिस करें, एक ये होता है। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम वैसे बिहेवियर्स में रहते हैं, राइट, बिल्कुल वैसे बिहेवियर्स में रहते हैं। सो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सन्यास उसे नहीं, सन्यास जो तू उसे कर्मयोग जान, जिसे लोग सन्यास कहते हैं, हाँ, छोड़ छाड़ के, उसे तू कर्मयोग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फल इच्छा के त्याग से ही कर्म योगी होता है। कल एक साधिका जी का प्रश्न आया, उन्होंने काफी सारे सेवा ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे। सो डेफिनेटली कुछ परिवार में हुआ होगा कि उन्होंने सारे के सारे ग्रुप्स छोड़ दिए। उसके बाद वे मुझसे प्रश्न करती हैं कि मैं तो साधारण हाउस वाइफ हूँ, मैं कौन से कर्म फलों की फलों की ओर देखूं। तो उन्हें केवल एक पंक्ति लिखी कि जो आपने निर्णय लिए हर चीज छोड़ने के, आपने कोई फल को देखते हुए ही लिए। डेफिनेटली आपको धमकाया गया होगा या किसी तरह किया होगा, ये नहीं मैंने उन्हें लिखा, बट ये लिखा और वो समझ गए और वो बात सच थी, क्योंकि उन्होंने जो इमोजी डाला वो सत्य था कि आपने भी तो कोई कर्म फल देखते हुए सेवा के कार्य छोड़े। और सेवा के कार्य अगर परमेश्वर ने, महाराज ने आपको दिए हैं तो आपने मात्र संसारियों, जिनको इन चीजों का बारे में पता भी नहीं, उनके वशीभूत आके छोड़ दिए, जबकि आपको लगे रहना होता है। इसी तरह से हाँ, तो इसी तरह से जैसे हम उन साधिका जी का पढ़ रहे हैं कि उन्होंने चयन लिया कि महाराज 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 के नियमों का अपमान हुआ है। और जैसे कि श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर लेना वर्जित है, और उसके बावजूद श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर लगा के उनको 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 पोस्ट करना, वो भी सत्संग में पोस्ट करना, ये स्वामी जी महाराज को ऐसी चीजें नहीं पसंद हैं। और इसके बाद उन्होंने इसका चिंता नहीं की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि उन्हें निकाल दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा, पर उन्हें निकाला गया। उनकी ड्यूटीज जो होती हैं वो ड्यूटीज पहले पोस्ट कर दी जाती हैं और उनका नाम उन ड्यूटीज में नहीं था। सो और देखिए महाराज श्री का पोस्ट भी आया कि जहाँ सत्संत का अपमान होता है वहां से उठ जाना बहुत सुंदर होता है। तो जो संस्था के प्रधान है, स्थानीय नहीं संपूर्ण संस्था के प्रधान है, वहाँ उन्होंने कहा कि ये चीज चर्चा में लाई जाएगी। तो साधिका जी ने बहुत सुंदर संदेश आया उनका। उन्होंने बोला कि मुझे जितनी समझ थी मैंने उस समझ के अनुसार अपना कार्य किया है। मैंने सभी को बोला है कि जैसे प्रधान संस्था करती है वैसे किया जाए, और बाकी ट्रस्टी चाहे संपूर्ण भरे वो ट्रस्टी निर्णय लें, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनके अपने निर्णय होंगे। और यहाँ पे एक और बात देखने की बहुत इम्पोर्टेंट है कि समस्त ट्रस्टी भी उन साधिका के विरुद्ध में पीठ पीछे बातें करते हैं। तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जब ये प्रधान सभी ट्रस्टी भी साथ आएंगे वे न्याय का साथ देंगे, या उनका जो न्याय होगा वो पक्षपात से रहित होगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर ये ऐसे कार्य जो होते हैं जिसमें केवल कर्तव्य देखा जाता है अपने गुरुजनों के प्रति, अपने गुरु आज्ञाओं के प्रति, यहाँ पर अगर हम फल देखने लग जाएं तो ठीक नहीं है। फल तो वहां देखना चाहिए कि हमने जो अवज्ञा की है उसका हमें फल क्या मिलने वाला है, फल ये देखना चाहिए। और महाराज ने ये भी कहा है कि जहाँ पर संतों की अवज्ञा होती है वहां से उठ जाना चाहिए, वहां की चर्चा नहीं सुननी चाहिए। ये महाराज का आज ही का पोस्ट आया है। सो जो भी साधक उस पिक्चर के सामने बैठेंगे वो महाराज की गुरुजनों की अवज्ञा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब पता है कि अन्याय है, ये गलत चीज है और हम गलत चीज के आगे बैठेंगे। जब हम गलत चीज का पक्ष देते हैं, वो भी संतों की जो डिसीजन होता है, जो उनको पसंद होता है और जो हम कर नहीं सकते हैं, उसके पता होने के बावजूद हम वहां उपस्थित रहते हैं, तो फिर हमारा अपना निर्णय है, हमारा अपना निर्णय है और हमारा अपना चयन है। राइट? सो ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि उठ जाना। बहुत साधकों ने इस चीज पे चर्चा की थी और कईयों ने पक्ष लिया था नहीं उन्हें सत्संग जाते रहना चाहिए। नहीं, महाराज का आज का प्रवचन आया है कि जब संत की अवज्ञा हो हम वहां बैठ नहीं सकते। संत की अवज्ञा जहाँ चर्चा हो हम उसे सुन नहीं सकते। वहां से तत्काल उठ जाना ही है। और ये बात केवल सत्संगों की नहीं होती है, ये बात फेसबुक पे लाई जा रहे श्री अधिष्ठान जी की बात होती है कि वहां संत की अवज्ञा है। जो साधकगण श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर्स फेसबुक पे लेके आते हैं वो संत की अवज्ञा कर रहे हैं। हाँ, जरूरी नहीं वो जानबूझ के कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साधिका जी ने मेंशन किया, हो सकता है साधकों को नहीं पता हो कि ये सब नहीं कर सकते। अगर नहीं पता है तो उन्हें बता दिया गया है, अब ठीक कर लें। किंतु बताने के बावजूद भी आप अपना चयन करते हैं, वो आपका चयन है। राइट? तो यहाँ पे कर्म फल भोग ये चीजें आती हैं। अब बच्चों के सामने भी ये आती हैं, बहुत चीजें आती हैं ऐसे, हमारे सामने भी पल पल आती हैं। लोक लाज के कारण, कॉन्सिक्वेंसेस के कारण पत्नियों को आती हैं कि निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं, हमने अपने गुरु आज्ञा में रहना है। गुरु आज्ञा में रहना हर की बस की बात नहीं होती है, पर हमने वो बस की बात बनानी है और वो बन सकती है। स्वामी जी महाराज
कि साधना में हम जो भी चाहें वैसा बन सकते हैं। अगर हमें हिम्मत नहीं है, हम हिम्मत ला सकते हैं। अगर हम अन्याय के प्रति खड़े होने में हमें डर लगता है, तो हम उसमें हमारे अंदर शक्ति आ सकती है, हमारा मनोबल बढ़ सकता है। ये ऐसे स्वामी जी महाराज ने आश्वासन दिया है, और स्वामी जी महाराज ने इसका इसका पूर्ण रूप से कहा है कि ऐसा करना संभव है, ऐसा करना संभव है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है, और उसी योग रूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए शांति साधन कहा है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए, और कर्म योग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं आज हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। बहुत सुंदर। और शांति मिलती है जब हम गुरु आज्ञा मानते हैं, शांति मिलती है। बेशक जो अवज्ञा कर रहे हैं उनकी अशांत वाइब्रेशंस आपको छू रही हों, बट आप शांत होते हैं। कैसे पता आप शांत हैं? क्योंकि आप में द्वेष नहीं होता, आपने अपनी मैं के लिए नहीं कुछ किया होता, आपने गुरुजनों के लिए किया होता है, इसलिए आपको शांति होती है। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषय में निमग्न नहीं होता, तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला, योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ व स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना और प्रशांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह है। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के ही सदृश्य है। बिल्कुल आप चलायमान नहीं हो रहे, आप बिल्कुल शांत हैं, राइट। और आपके अंदर न रोष है, राइट, ना आपके अंदर पीड़ा है, राइट। आप इन चीजों से मुक्त हैं, राइट। जब हमने कर्म करने होते हैं और विशेषकर गुरुजनों की गुरु आज्ञा माननी होती है, तो हम द्वेष से पार है, बिल्कुल पार है। होना जरूरी है, तभी तो इंद्रियों से पार है, तभी तो कामना नहीं है, तृष्णा नहीं है, और निजी तृष्णा नहीं है। यहाँ पे कामना और इच्छा केवल गुरुजनों की आज्ञा है, गुरुजनों का मान सम्मान है, इसी तरह से की गई है। सो इसलिए जब एक साधक गृहस्थ में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में अपनी गुरु आज्ञा को मानता है, तो जो उसका फल होता है वो गुरु संभालते हैं। चाहे अनुकूल प्रतिकूल हो, इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका काम करना तो उसने किया, फल की चिंता नहीं की कि उसके साथ क्या होगा। नहीं, गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आने वाला दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। सो इसलिए केवल महाराज स्वामी जी महाराज के जो पोस्ट आते हैं, इतने सुंदर एक एक चीज छन्नी छन्नी करके हमारी साफ करते हैं। वे साफ करने के लिए रेडी भी होना चाहिए, साफ करने के लिए रेडी नहीं है। और साधक साधिकाएं बोल रहे हैं कि पहले हम डरते थे, हमारे सत्संग में श्री अधिष्ठान जी के सामने बातें होती थी, जब हम अपने संचालकों को बोलते कि यहाँ बात नहीं होनी चाहिए, वे बुरा मान जाते। पर आज वे कहते हैं कि नहीं, हम ही वहां से हम बोलते हैं यहाँ बात नहीं होनी चाहिए, और हम निकल आते हैं वहां से। बिल्कुल सही है। गुरु का बुरा मानना या संसार का बुरा मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। संसार अधिकतम समय खोखला होता है, वो गुरु आज्ञा नहीं मान रहा, तभी वह खोखला है और तभी वह ऐसी बातें करता है। आप बहुत सी, ये एक जगह नहीं है, ये बहुत जगह है। अभी हाल ही में बहुत जगह नाम दीक्षा हुई,
वहां पे एक साधिका जी बहुत देर बाद सत्संग गए। उन्होंने देखा सत्संग हॉल में ही वार्तालाप चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता था, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और संचालक करते हैं ये सब। यहाँ पे जब तक आम साधक नहीं जागेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। हमारे सत्संग की शान है अनुशासन, हमारी सत्संग की मर्यादा है गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, विशेषकर सत्संगों में। सत्संगों के बाद भी अनुशासन रहता है और सत्संगों के अंदर भी अनुशासन रहता है। संचालकों के बच्चे बातचीत करते हैं, ये अनुशासन नहीं है। इस तरह से नहीं हुआ किया जा सकता। क्यों? संचालक बुरा मान जाएंगे। संचालक बुरा मान रहे हैं, पर गुरुजनों को क्या गुरुजन नहीं, उनका नहीं बुरा हो रहा इस तरह के कार्यों से? ये एक बोल्ड कॉन्वर्सेशन है, ये एक साधारण कॉन्वर्सेशन नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? कॉन्वर्सेशंस करते हैं, चर्चाएं करते हैं, पर उस पर उतरते नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे की चुगली कर लेंगे, एक दूसरे की वार्तालाप शुरू कर देंगे, किंतु खुद नहीं वैसा करेंगे। हम खुद नहीं खड़े होकर गुरु आज्ञा का पालन करके जो महाराज ने कहा है वो हम बोल के जाएं कि ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, यहाँ कृपया ना बोलिए। ये बोलना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा चयन है। और जब तक हम चयन नहीं करते अपना, और ये बात सही नहीं है। ये करना आवश्यक है, ये बोलना आवश्यक है, क्योंकि गुरुजनों के बहुत बहुत मेहनत के स्थान हैं। बहुत शक्ति लगाई है उन्होंने इन स्थानों को बनाने के लिए, इन स्थानों को जन समाज को देने के लिए। पर हम अपनी मनमानी करें और ये अपने परिवार की धरोहर समझ लें, ये ऐसे नहीं होता है। और ऐसे साधक कार्य में करने भी नहीं चाहिए। पर प्रशासन इतना बोल्ड नहीं होता है कि ऐसे निर्णय ले सके। नहीं लेने चाहिए कि जो जिन संस्थाओं में, जिन जगहों पे पर कोई बोलेगा नहीं, कैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपके सत्संग के बाद वहां बातचीत रोला होता है, जब तक आप बोलेंगे नहीं किसी को नहीं पता चलेगा। सो ये बोलना ये बोलना आसान नहीं है, ये बोलना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं कि रामोपासना में साधिकाएं आती हैं और 20-20 वर्षों के बाद बोल रही हैं बार बार बोलती हैं वे। ये आसान नहीं है अनुपमा, आसान नहीं है। पर गुरु आज्ञा तो सर्वोपरि है। गुरु आज्ञा नहीं मानी इस जीवन में तो क्या किया? तो इसलिए डेफिनेटली ये चीजें आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं आसान। पर चयन है, चयन करने कहाँ आसान है चयन करने कहाँ आसान है? चयन करने आसान नहीं है। चयन करने के लिए भीतर की शक्ति चाहिए होती है। अब भीतर की शक्ति तो गुरु महाराज की आज्ञा पालन करके आती है है ना, गोल चक्र बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली सर्कल है। और गुरु आज्ञा मानने के लिए जाप चाहिए होता है। स्वामी जी की उपासक के आंतरिक जीवन में हम अक्षर अक्षर पढ़ते हैं। वहां महाराज समझाते हैं जो ऐसा करता है उसमें ऐसा बल आता है, जो ऐसा करता है उसमें ऐसा बल आता है। संकल्प नहीं निभा पाते साधकगण, प्रॉमिसेस नहीं रख सकते, अपना जाप नियम से पूरा नहीं कर सकते। गुरु आज्ञा है, नहीं मान सकते। शक्ति बहुत मंद है भीतर ऐसे कार्य करने की। अगर करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते,
ठीक है, बहुत जाप कर लिया, किंतु वो प्रैक्टिस में भेदभाव करते हैं। ये यात्रा बहुत सुंदर है, बट तभी सुंदर है अगर हम गुरु आज्ञा मानते हैं, तभी सुंदर है। नहीं तो जैसे आ रहे हैं वैसे चलते जाएंगे, ये बात है। और हमारे गुरुजनों को, स्वामी जी को साधना हम बरताने में लाएं, वो आनंद आता है, बहुत खुश होते हैं वे, और पग पग साथ देते हैं, पग पग साथ देते हैं। बहुत सी चर्चा चल रही थी, आपने नोटिस की होगी चयन में, जो आर्टिकल आ रहा है चयन में, बहुत पहले पहले आर्टिकल में बहुत सी साधिकाओं ने चयन बताए थे कि उठ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही था आपका, क्योंकि आज पूज्य श्री महाराज श्री का पोस्ट आया है कि उठ जाना चाहिए वहां से और चले जाना चाहिए जहां गुरुजनों के अपमान होता है, अवज्ञा होती है। सो हमें ये चीजों का नहीं पता होता, अगर नहीं पता होता फिर भी महाराज करवाते हैं, अगर करवाते हैं फिर बाद में पुष्टि देते हैं, देख मैंने ही करवाया था। राइट। सो इसलिए छोटे छोटे कदम हमें लेने चाहिए, और मैं उन साधिकाओं का बहुत सुंदर धन्यवाद करती हूँ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो बिन हिचक के ऐसी बातें बोलते हैं। जब हम बोलेंगे, जब हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे, जब हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर हम गलती करके नहीं सीखते हैं, बार बार वही गलती करते हैं, तो फिर हम अपने कर्म ही रच रहे होते हैं। बहुत सुंदर। सो बहुतों को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जब गुरुदेव के श्रीमुख से निर्णय आता है तो बहुत आनंद होता है। संसार क्या निर्णय लेता है उससे हमें कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार वैसे ही पक्षपाती है, संसार तो पक्षपाती है, संसार की डिसीजंस, निर्णय तो पक्षपात से भरे होते हैं, राइट। पर जब गुरु ने तो निर्णय सुना ही दिया। आज महाराज का पोस्ट आना कैसे अनुकूल होता है, जैसे कि वे ही सब लीला रच रहे हैं, और आज ही पोस्ट आना, पिछला कोई पुराने वर्षों का ऊपर आ जाना कितनी बड़ी बात है। कैसे वो पग पग पे हैं, कैसे वो साथ साथ पे निर्णय हमसे दिलवाते हैं, और फिर स्वयं बताते हैं बाद में, ये हमारे साथ है कि बाद में बताते हैं कि मैं ही करवा रहा था सब, मैं ही सब करवा रहा होता हूँ। सो इसलिए स्पेशली उनसे जो गुरु आज्ञा मानते हैं, गुरु आज्ञा माननी। गुरु बहुत सुंदर किसी ने कहा था कि गुरु को मानना अलग बात है, गुरु आज्ञा माननी बहुत अलग बात है। गुरु मानना अलग बात है, गुरु की मानना अलग बात है। सो इसलिए हम चयन करें कि हम गुरु को तो गुरु मानते हैं, राइट, पर क्या हम गुरु की मानते हैं? ये बात है। सो महाराज का तो निर्णय आ चुका है उन साधिका जी के लिए, और और हमारे पास महाराज के लिए कोई शब्द नहीं है, वे सदा निशब्द ही करते हैं हमें। सो इसलिए महाराज का निर्णय तो आ चुका है, बाकी सारे संसारी जैसे मर्जी अपने निर्णय लेते जाएं, ये उनका चयन है। साधिका जी ने जो चयन किया, ये उनको बधाई कि गुरुजनों ने उनसे ये चयन करवाया। बहुत सुंदर, राइट। सो इट इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। Why? Because महाराज ने निर्णय सुनाया। गुरुजन सब निर्णयों से ऊपर होते हैं, बिल्कुल। सो हम देखें, कर्म योग करें, गुरु आज्ञा में रहें, और गुरु आज्ञा में रहें। That's it. यही हमारा कार्य है। सो आइए हम सीधे होके बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सदा झुके रहिए। गुरु पग पग पर साथ हैं, गुरु हर कार्य स्वयं कर रहे हैं। सदा झुके रहें। झुकना हमारा चयन है। झुकना हमारा चयन है। अहम में ऐंठन मारना हमारा चयन होगा, पर झुकना नतमस्तक रहना हमारा चयन है। क्या चयन हम करते हैं, ये हम पर ही डिपेंड करता है। द्वेष करना, घृणा करना हमारा चयन है। द्वेष ना करना और घृणा ना करना हमारा चयन है। नाम जाप से, जप योग से हमें चयन करने की शक्ति मिलती है। एक साधारण साधक से ऐसे चयन नहीं होते। चयन करने के लिए गुरु आज्ञा में रहना बहुत आवश्यक होता है। चयन करना कि हम गुरु आज्ञा में रहते हैं, इसका अहम जब जागता है, वो भी चयन करना कि नहीं, मुझे इस चीज का भी अहम नहीं करना कि मैं गुरु आज्ञा का पालन करता हूं या करती हूं।
वहां भी झाग आराम से शांत हो जाती है। नहीं, मुझे इसका भी चयन नहीं करना है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। पर ऐसा करने से शक्ति जो होती है, पावन शक्ति मिलती ही मिलती है। जितना हो सके हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहें, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।